कहना चाहूँगा, जब देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो देश की आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। प्रधानमंत्री का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले थे और पंजाब को कई योजनाओं की सौगात देने वाले थे। पंजाब में पीएम मोदी के काफिले को प्रदर्शनकारियों के द्वारा रोका गया, जिसके कारण उन्हें रैली का कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली वापस लौटना पड़ा। मंत्रालय ने इस पीएम की सुरक्षा में चूक और लापरवाही मानते हुए पंजाब सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी। वहीं जेपी नड्डा ने पंजाब सीएम चन्नी पर जमकर हमला बोला और कहा कि उन्हें सीएम चन्नी को फोन किया गया, लेकिन फोन पर बात करने से और इसे हल करने से इनकार कर दिया गया। इसी को देखते हुए राजधानी दिल्ली की जनता ने हरिनगर में प्रदर्शन किया। देखिए खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता निकेतन शर्मा के साथ। राकेश टिकैत जी का ये बयान आता है, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। आप जब किसान का आंदोलन आप चला रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। वो अपने आप को किसानों का नेता कहते हैं, किसान आके बैठे, अब उनका यही बयान है कि हमें पता नहीं है। आपको पता होना चाहिए, अगर किसान धरना दे रहे हैं, धरना किस लिए दे रहे हैं ये तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए। किसान का नेता मत बताएं तो अपने आप को। किया गया है बीजेपी सरकार द्वारा ये प्रदर्शन जो आज आयोजित किया गया है, ये कांग्रेस सरकार की जो कल आपने विफलता का दृश्य देखा, ये उसके लिए आयोजित किया गया है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को इन्होंने खतरे में डाला, ये उसके विरोध में आयोजित किया गया है। पंजाब की सरकार और पंजाब का प्रशासन और पुलिस व्यवस्था चरमरा गई है और अपंग हो गई है। मैं चन्नी से कहना चाहता हूँ कि आइए कभी बीजेपी शासित प्रदेशों में आपको दिखाते हैं मेहमान नवाजी कैसे की जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ चन्नी से कि चन्नी एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वो पार्टी का सीएम नहीं है, वो पंजाब का सीएम पहले है। उसी तरीके से श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर बाद में, देश के प्रधानमंत्री पहले हैं। आपने एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, 10 किलोमीटर आपने बॉर्डर के पास प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी आप नहीं दे पाए, प्रथम नागरिक को आप सिक्योरिटी नहीं दे पाए, तो आम जनता को आप क्या सुरक्षा देंगे। अगर वेरका कहते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर कि कुछ नहीं हुआ, कोई मोदी को लाठियां थोड़ी पड़ गई हैं, कोई मोदी को किसी ने हाथ थोड़ी लगा दी है। क्या आप इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी को कुछ हो, कि मोदी जी के साथ कोई अप्रिय घटना हो, उसके बाद आपको पता चलता, उसके बाद आपकी सरकार जागती। मैं चेतावनी देता हूं खुले शब्दों में सीएम चन्नी को कि अगर सरकार तुम्हारे बस की चलानी नहीं है तो तुरंत इस्तीफा दीजिए और न्यायिक जांच के ऑर्डर कीजिए, तब हम मानेंगे। अदरवाइज ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा, आज यहाँ है, कल चन्नी के घर के बाहर खड़ा होगा। इसलिए करना चाह रहा है ये प्रदर्शन। देखिए, कल जो एक अनप्रेसिडेंटेड घटना जो इस देश के इतिहास में हुई है, काला अध्याय है ये। हमारे 2 पीएम इससे पहले जो असैसिनेट हुए हैं, उसके बावजूद कल एक पंजाब जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट भी नहीं, फिरोजपुर जो कि बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले, जहाँ पे उनकी एक सभा स्थल, जहाँ पे उनकी एक रैली रखी गई थी, उस पर BKU के लीडर ने कल ये माना है कि SSP फिरोजपुर ने हमें बताया था कि BM का ये रूट है। उसके बावजूद उस रूट को ब्लॉक किया जाता है, और ना सिर्फ ब्लॉक किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश का खुलासा होना चाहिए। और अगर आपको याद हो, 3 दिन पहले सत्यपाल मलिक का एक बयान आया था कि ये जो कम्युनिटी है, ये 600 साल तक जो है याद रखती है अपने दुश्मन को, और 3 दिन बाद पंजाब के अंदर ही सेम उसी तरीके से उनके रास्ते को रोका जाता है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। और SPG की आज स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये बताया था कि फिरोजपुर पुलिस ने उनको बोला था रास्ता क्लियर है, इसके बावजूद एक पुल पे उनको 20 मिनट इंतजार करना पड़ता है। एक बहुत ही लोकप्रिय, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, थम्पिंग मेजोरिटी से आए हुए हमारे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ एक बहुत बड़ा, ये जिसे कहते हैं साजिश थी, ये बेनकाब होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसकी हाई लेवल पे इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की जांच होनी चाहिए। ताकि सुप्रीम कोर्ट में केस पहले ही जा चुका है, अब आप किस तरीके की कार्रवाई की मांग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है, नहीं जा चुका, इसका हमें कोई लेना देना नहीं। मैं आपको एक लिंक बता रहा हूँ कि 3 दिन पहले सत्यपाल मलिक की स्टेटमेंट और कल जो काम हुआ है, आप इसको रिलेट करके देखिए, इसमें मुझे एक साजिश की बू आ रही है।
और मेरा ये मानना है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें अभी किसान आंदोलन के बाद एक रिलीजियस हार्मनी बन रही थी, फिर से एक रिलीजियस हार्मनी फिर से एस्टेब्लिश हो रही थी, आप उसमें जिस स्टेट ने 84 देखा हो वहाँ पे किस तरीके का कृत्य आज आप देख लीजिए, देश में अनरेस्ट है। और मेरा यही कहना है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द इसकी जो है निष्पक्ष और न्यायिक जांच इसकी करवानी चाहिए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी, पंजाब सरकार के डीजीपी, उनको तुरंत प्रताप से बर्खास्त करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। पहले भी दो प्रधानमंत्रियों की इसी तरीके से जान जा चुकी है, ऐसे में आपका क्या कहना होगा? नहीं, इसमें जो कल हुआ है इसके अंदर वहाँ कुछ भी हो सकता था, और प्लानिंग थी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर का फ़ोन नहीं लग रहा था, किसी भी हमारा जो डिफेंस है या सिक्योरिटी है उनका किसी का फ़ोन नहीं लगा, वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है ना। वहाँ कुछ भी प्रधानमंत्री के साथ हो सकता था। हिंदुस्तान में 2 पहले चांस हो चुके हैं, तीसरा ये चांस लिया है, तो इसमें चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब वो पूरी तरह फेलियर है, उसको रिजाइन करना चाहिए, हमारी ये डिमांड है। बिल्कुल कर सकते थे। मुझे तो लगता है कांग्रेस सरकार द्वारा सुनियोजित ढंग से देश के अंदर, पंजाब के अंदर ऐसी गतिविधियां, सांप्रदायिक दंगे करवाने की योजना बनी हुई थी। वैसे भी वो किसानों के हक में जो कानून के खिलाफ जो कानून थे वो वापस हो गए। अब तो किसानों का धरने का कोई प्रोग्राम रह ही नहीं गया था। जो वो कानून थे वो वापस हो गए। अब किस लिए वो बैठे थे वहाँ पर, वो भी फ्लाईओवर के ऊपर। देश के अंदर दंगे करवाने का काम कांग्रेस द्वारा करवाने की साजिश थी, जो प्रधानमंत्री जी ने सफल नहीं होने दी। वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री का काफिला वहाँ गोली चलाए, उनको हटाए वहाँ से, लेकिन प्रधानमंत्री बड़े शांत स्वभाव से, जैसे किसानों का आंदोलन वापस ले लिया, ऐसे भी वहाँ से चुपचाप चले गए। शब्दों में अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाइए पूरे विजुअल्स को। वैसे ही कितने दिन तक चलने वाला है ये प्रदर्शन, आप बताइए अपने। जब तक चंदी की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं लेती तब तक ये चलता रहेगा प्रदर्शन, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इससे पीछे नहीं हटेगा। आज हमारी मोदी जी की सुरक्षा नहीं है तो देश की क्या सुरक्षा होएगी। इस्तीफा दो, और चंदी अगर नहीं इस पर कार्रवाई बिठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके घर के बाहर होएगा। राहुल गांधी